सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय श्री राम बच्चों। आज काफी अंतराल के बाद आपके सम्मुख आने का अवसर मिला है। कतिपय कारणों से बच्चों मैं आपके साथ नहीं रह पाया, इसका मुझे दुख है। लेकिन एक बार पुनः मैं आपके सम्मुख परीक्षा को देखते हुए जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे उसको तो पढ़ाएंगे ही, साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर का भी नॉलेज करवाएंगे। काफी बच्चों के कमेंट आए और उन्होंने डिमांड किया कि सर आप परीक्षा की दृष्टि से आप इंग्लिश में भी हम लोगों की थोड़ी सी मदद करें। तो हमने सोचा चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास रहेगा हमारा। आइए, आज मैं टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं, महत्वपूर्ण सूचना। आज आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी पढ़ाई की। मैं आपको अपना प्लान बताऊंगा कि मैं कल से कौन कौन सी सेवा आपको दूंगा। हिंदी कक्षा 10 और कक्षा 12, 9 और 11 अभी नहीं हो पाएगा। जैसे ही हमें समय मिलेगा अवश्य ही वो भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले कक्षा 10 जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा में जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, कक्षा 12 जो भी परीक्षा में जा रहे हैं, उनके लिए मैं बोर्ड को देख करके कैसे प्रिपरेशन कराऊं परीक्षा की दृष्टि से। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा परीक्षा दृष्टि। ढेर सारी वीडियोस हमारी कक्षा 10 की, कक्षा 12 की आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि आप पहले डिटेल पढ़ लें। जैसे मैंने सूरदास को लिया, किसी पद को लिया, तो उसका डिटेल आपको आना चाहिए, उसकी व्याख्या आपको समझ में आनी चाहिए। उसको मैंने पहले ही पढ़ा है, लेकिन इस बार मैंने सोचा एक योजना के तहत पढ़ाया जाए। आपके पास भी समय कम है, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज परीक्षा की दृष्टि से कैसे ले पाएंगे, ये मेरा प्रयास होगा। कोई काव्य खंड लेके आऊंगा और उससे बनने वाले जो संभावित प्रश्न है परीक्षा के लिए, एक तरफ से नहीं लाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो इस बार परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हो, मैं उन पर फोकस करूंगा, उनको लाऊंगा। किस तरह से प्रश्न उस काव्यांश से बनेंगे और उसका उत्तर आप कैसे देंगे, बड़ी सहजता के साथ मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हमारा टॉपिक होगा, जो चैनल पे आप देखेंगे, परीक्षा दृष्टि कक्षा 10 और परीक्षा दृष्टि कक्षा 12, सब्जेक्ट हिंदी के तहत आप देखिएगा। और अगर इसके डिटेल में आपको जाना होगा तो लिंक भी होगी, आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल पढ़िएगा, मेरी मानिएगा अगर, तो पहले डिटेल पढ़िएगा, उसके बाद में बनने वाले प्रश्नों को देखिएगा। कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करना, मेरे कहने से करना, देखना अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप फॉलो करना, अन्यथा परीक्षा दृष्टि ही पढ़ना। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे आपको लाभ पहुंचाया जाए, कैसे आपकी स्टडी को स्ट्रांग किया जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास होगा। जरूरत पड़ी तो रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, हिंदी से बनने वाले सारे प्रश्नों पर मेरी नजर होगी। इस बार बड़ी खुशी है कि मैंने पढ़ाया, इस शरीर के द्वारा आपको शिक्षण मिला, और 97 तक, जो मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है, बहुत से बच्चों ने 97 हिंदी में प्राप्त किया। इसके लिए मैं अपने गुरु और माता सरस्वती को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक छोटा प्रयास था आपके लिए, बहुत सीमित संसाधनों में आपके लिए प्रयास किया मैंने, और जिसका रिजल्ट माता सरस्वती ने और गुरुजनों की कृपा से अच्छा मिला। इसलिए मैंने सोचा इस बार और अच्छा किया जाए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ पाएं, कम समय में
अच्छा नॉलेज लें, एक योजना के तहत पढ़ाई करें। इसलिए मैंने सोचा कि अभी परीक्षा दृष्टि पढ़ाएंगे। तो ये रही हिंदी की बात। अब आइए मैं आपको इंग्लिश की बताता हूं, अंग्रेजी। बच्चों मैंने देखा कक्षा 10 में भी, कक्षा 12 में भी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूं, खुद का मेरा अपना कॉलेज है, एसएस इंटर कॉलेज के नाम से है, जहां मैं कक्षाएं भी लेता हूं, इंग्लिश की और हिंदी की। तो जो बच्चों की रिक्वायरमेंट देखी मैंने और जो गति देखी अंग्रेजी में, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा सा प्रयास इसके लिए मुझे करना चाहिए। हो सकता है मेरा एक छोटा प्रयास आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाए और मैं अत्यंत तो सहज ढंग से, बिल्कुल आपकी भाषा में, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग प्रश्न पुटअप करके आपको एक एक चीज बताने का प्रयत्न करूंगा। मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बढ़िया करूंगा और मैं ही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि जो आपके अंतस तक पहुंचे, आप जान पाए इसकी रियलिटी क्या है, कैसे सहजता के साथ आप इसको परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस। मेरा अपना एक निजी मत है, अगर आपको टेंस आ रहा है तो अंग्रेजी बहुत कठिन नहीं होगी, बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से, ग्रामर में आपकी गति होगी, आप कर पाएंगे। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को देखा है और समझा है, खुद फील किया मैंने इसको। जब भी बच्चों मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं या पढ़ाता हूं तो मैं पहले एक स्टूडेंट बन के सोचता हूं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आती है एक स्टूडेंट के सामने। बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही इजी ढंग से मैं आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा, अपना एक छोटा सा प्रयास करूंगा। हो सकता है गुरुजनों की कृपा हो और माता सरस्वती की कृपा हो कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए और आप इंग्लिश में, जिसे आप बहुत कठिन मानते हैं, आसान हो जाए। आज के लिए मैंने सोचा कि पहले आपको सूचना दे दूं कि कल से आपको मिलने वाला क्या है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप तक ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कल से आपको नियमित, मैं वादा करता हूं कि जैसे विगत वर्ष में मैंने किया, पिछले वर्ष में मैंने किया, वैसे ही उससे बढ़ करके और अच्छा प्रयास करूंगा कि आपको परीक्षा में इसका लाभ मिले और आप कह पाए गर्व से कि मैंने सरस्वती क्लासेस को ज्वाइन किया था, जो पूरी तरह निःशुल्क है। बच्चों अभी संसाधन भी मेरे पास कुछ नहीं है, एक छोटा संसाधन है मेरे पास, फिर भी हम उन परंपराओं में जीने वाले लोग हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज घास फूस की कुटिया में रहते थे, लेकिन जो ज्योतिष आज बना दिया है वो हमारा कंप्यूटर फेल होता है इस युग का, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र फेल नहीं होता। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि मैं अल्प संसाधन में वो ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन ये सत्य भी है। मैं इससे प्रभावित नहीं होता कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं है। बस जब गुरु जी की कृपा होगी और सरस्वती जी की कृपा होगी और आप लोगों का प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तो मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा कि हमारे पास अच्छे संसाधन हो। और बच्चों जब मैं डिटेल्ड वीडियो देता हूं, विस्तृत वीडियो, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि केवल परीक्षा ही नहीं, आने वाली परीक्षा माने कंपटीशन में जब आप जाए, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, एक एक शब्द का अर्थ आप तक पहुंचे, ये मेरा प्रयास होता है। और पूरे दिल के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, बड़ी ही सहजता के साथ मैं आप तक अपने विचारों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको लगे कि मैंने पढ़ा है। मेरा एक और मानना है बच्चों, जब भी आप पढ़ें, केवल परीक्षा के सोच के ना पढ़ें, उसको अपने निजी जीवन में कैसे लाएं, अपना बना करके आप पढ़ें। फिर देखिए वो चीजें कभी भी भूलेगी नहीं। बड़ी सहजता में, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आप पढ़ें। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप तक बड़ी सहजता से बात पहुंचे। आज के दिन हम समझते हैं कि बस इतना ही पर्याप्त है। कल मैं एक अच्छी वीडियो के साथ एक इंग्लिश की दूंगा और एक हिंदी की, दो वीडियो मिलेगी आपको। क्योंकि
स्कूल भी रहता है, समय भी कम रहता है, वहां भी देखना है। इसलिए आपसे वादा करते हैं कि 2 वीडियो जरूर मिलेगी। एक कक्षा 10 की मिलेगी, एक कक्षा 12 की मिलेगी और ग्रामर जो है संयुक्त मिलेगी। अभी टेंस चल रहा है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, फिर एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, सिंथेसिस पढ़ाएंगे। जो भी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज के दिन बस इतना ही। बच्चों, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।